GSTR 3.1 3.1 को ओपन करते हैं। तो 3.1 में आपको कौन कौन सी सेल की डिटेल्स डालनी होती है। 3.1 क्या बोलती है, जितना भी आपने सेल करा है वो डिटेल आपको डालनी होती है 3.1 में। ए कॉलम क्या बोलती है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिसपे कोई ना कोई टैक्स रेट था। ये क्या होती है, कॉलम R1 से ऑटो जनरेटेड होके आती है। ये R1 से आपने जो सेल डाली थी, टैक्सेबल सप्लाई जो डाली थी, R1 से कैलकुलेट होके आती है। तो टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल्स आपको ए में डालनी है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड का मतलब क्या था जी, जो आपने एक्सपोर्ट करा आपने, और जो SEZ यूनिट को माल बेचा है, जो आपने SEZ यूनिट को माल बेचा है। अदर आउटवर्ड सप्लाई निलेटेड और एग्जाम, जो आपने निलेटेड सप्लाई करी थी, एग्जाम सप्लाई करी थी, वो डिटेल्स आपको सी कॉलम में डालनी है। मतलब सर जो एग्जाम्प्ट होता है, जो जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, निलेटेड जिसपे टैक्स रेट तो है लेकिन कितना है जी, 0% है। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये आपकी 2B से आती है, लेकिन कई बार 2B से नहीं आती है। आपने अनरजिस्टर्ड को जो परचेज करी होगी, यहाँ पे परचेज की डिटेल्स आपको डालनी है। जो अनरजिस्टर्ड से आपने परचेज करी होगी आप डाल दोगे। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में क्या आएगा जी, जो आपने नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई करी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 3.1 की ABCDE कॉलम, तो आपको R1 बड़े ध्यान से भरनी है। R1 से क्या होती है, ऑटो जनरेटेड 3B हो जाती है। अभी ये कॉलम क्या एडिटेबल है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ए आपको समझ में आया होगा, जिसपे कोई ना कोई टैक्स रेट, एक्सपोर्ट, निलेटेड, रिवर्स चार्ज वाली एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई।